गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 18 नवंबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 111। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो लेसन है वो है यूनिट 1 नेहाज अलार्म क्लॉक। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, do you like to spend time with your grandparents? List a few activities that you enjoy doing with them. Good morning प्यारे बच्चों। Do you like to spend time with your grandparents? Grandparents कौन होते हैं बच्चों? जो हमारे दादा दादी जी होते हैं उनको grandparents बोलते हैं। List a few activities। अब हमें उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लिखनी है जो हमें उनके साथ करने में अच्छा लगता है। तो आप भी यहाँ पर सोच के बताएं कि आपको अपने दादा दादी जी के साथ क्या क्या चीज़ें क्या क्या काम करने में अच्छा लगता है। जैसे आपको उनसे स्टोरी सुनना अच्छा लगता है ना, लिसनिंग स्टोरी, है ना, लिसनिंग स्टोरी और उनके साथ खेलना, प्लेइंग, और उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करना, शेयरिंग, शेयरिंग विद देम। चीज़ें शेयर करने के साथ साथ आप उनसे अपनी बातें शेयर करते हो। शेयरिंग विद देम यानी उनके साथ कोई भी बात शेयर करना। और गोइंग फॉर वॉक, वॉकिंग, उनके साथ वॉकिंग जाना। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे आपको क्या क्या अच्छा लगता है। या आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे गाना सुनना आपको अच्छा लगता है, लिसनिंग म्यूज़िक, है ना, इस तरीके से प्लेइंग, और उनके साथ खाना खाना, ईटिंग विद दैम। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो जो चीज़ अच्छी लगती है आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको उनके साथ अच्छा लगता है, अपने दादा दादी जी के साथ एक्टिविटीज़ करना। आगे है लेट्स रीड अलाउड। चलिए इसको मिलके पढ़ते हैं। आप सभी भी मेरे साथ पढ़ेंगे। नेहाज ग्रैंडफादर टोल्ड हर अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज। नेहाज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर अभी हमने सीखा था क्या है, इसका मतलब क्या होता है, दादाजी। और चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन। जो नेहा के दादाजी हैं वो अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रहे हैं। चाइल्डहुड मतलब बचपन। वैन, यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर में नेहा और उसके दादाजी दिखाई दे रहे हैं। When he was young, he stayed in a small village situated in the hills of Uttaranchal. When he was young, young मतलब जवान या बच्चे। जब वो जवान थे, he stayed in a small village situated in the, जब वो बच्चे थे तो वो एक गांव में रहते थे, छोटे गांव में रहते थे। सिचुएटेड इन द हिल ऑफ उत्तरांचल, जो कि उत्तरांचल की पहाड़ियों पर है, पहाड़ों पर है, उस गांव में रहते थे। वंस ही हैड गॉन विद हिज फैमिली टू सी द वैली ऑफ फ्लावर्स। एक बार वो अपने परिवार के साथ कहाँ पर गए, विद हिज फैमिली टू सी द वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटी। वैली ऑफ फ्लावर्स होती है फूलों की घाटी, उसे देखने के लिए अपने परिवार के साथ वो गए। दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। एक्साइटेड क्या होता है, जब आप उत्सुक होते हैं, खुशी के मारे, मतलब कहते हैं ना फूले नहीं समारे, उसको एक्साइटेड, बहुत खुश है। वो इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उत्सुक थे। There were wide areas
कारपेटेड विद द बिगेस्ट येलो फ्लावर्स, जो वहाँ का वाइड वाइड होता है बहुत सारा, विशाल एरिया, बड़ा, उसका घना एरिया जो है वो ढका हुआ था किससे बच्चों? विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर, येलो फ्लावर्स, चमकते हुए, ब्राइटेस्ट चमकते हुए पीले रंग के फूलों से जो एरिया था वैली का वो ढका हुआ था। इट वॉज लाइक अ ड्रीम, ड्रीम क्या होता है? सपना, ड्रीम मतलब सपना, कि ये जो है एकदम सपने जैसा लग रहा था। दे वर ऑल वेरी हैप्पी to see the beauty of nature in this valley of flowers. They were all very happy. वे सभी क्या थे? बहुत खुश थे। To see the beauty of nature, यानी प्रकृति की इस सुंदरता को देखकर सभी बहुत खुश थे। In this valley of flowers, इस फूलों की घाटी में, जो फूलों की ये घाटी थी, इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर सभी बहुत खुश थे। Do you know that these flowers bloom only for a few weeks in a year? क्या आप, अच्छा, do you know, क्या तुम जानते हो? These flowers bloom, bloom खिलना, these flowers bloom only for a few weeks in a year. जो ये फूल है, क्या तुम जानते हो, ये वीक में यानी सप्ताह में, सॉरी, ए फ्यू वीक्स इन अ ईयर, जो ये फूल हैं ब्लूम्स ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन अ ईयर, यानी कि क्या तुम जानते हो ये फूल साल के केवल कुछ ही सप्ताह में खिलते हैं, यानी कि एक साल में केवल कुछ ही सप्ताह में खिलते हैं, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है बच्चों, ये है हमारा पैसेज। जो ये फूल, क्या तुम जानते हो, ये फूल साल में कुछ ही सप्ताह के लिए खिलते हैं। आगे है, लेट अस कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज अबोव बाय फिलिंग इन द मिसिंग वर्ड्स। यहाँ पे इस पैसेज में से अब हमें ये फिलअप्स पूरे करने हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन ही डैश यंग he stayed in a small village situated in the hill of Uttaranchal. When he young, जब वो young थे यानी बच्चे थे, जवान थे, he stayed in a, young मतलब जवान, जब वो जवान थे, he stayed in a small village situated in the hill of Uttaranchal. तो वो रहते थे कहाँ पर? एक छोटे से गांव में, उत्तरांचल में। अब हमें यहाँ पे फिलअप्स में वर्ड फिल करना है कि क्या आएगा, तो यहाँ पर आप सोच के बताइए कि क्या आएगा। आप पैसेज में से भी बता सकते हैं। व्हेन ही वाज यंग, यहाँ पर आएगा वाज, यानी कि जब वो जवान थे, जब वो जवान थे। व्हेन ही वाज यंग, है ना, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? वाज। व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान थे, ही स्टेड इन अ हिल ऑफ उत्तरांचल, वो उत्तरांचल के छोटे गांव में रहते थे। आगे है, दे डैश आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। इस यात्रा के लिए वो लोग एक्साइटेड थे। यहाँ पर आया है दे, और दे के साथ यहाँ पर क्या यूज हुआ है? दे ऑल आर एक्साइटेड, वर आएगा, दे ऑल वर एक्साइटेड। यहाँ पर हमने जो पूरा पैसेज पढ़ा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमने कौन से टेंस में यूज़ हो रहा है। ये यहाँ पर आप देखेंगे हर जगह यहाँ पर वाज और वर का प्रयोग हुआ है पैसेज में, है ना। हैड गॉन और वाज, इस तरीके से वर, यहाँ पर हर जगह वाज वर ये यूज़ हुआ है, यानी कि हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं जो बीत चुका है, तो ये है पास्ट टेंस, वाज वर हैड।
जो हो चुका है उसके बारे में दादाजी अपने पुराने दिनों के बारे में बता रहे हैं ना, तो यानी कि पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर वही चीज हम देख रहे हैं कि क्या आएगा यहाँ पर, दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड। तो दे है, दे के साथ आएगा वर, दे वर ऑल, दे वर ऑल, वॉज और वर। वॉज आएगा एक के लिए, एक चीज के लिए, और वर बहुत सारी चीजों के लिए। तो जो दे है वो प्लूरल है यानी बहुवचन वाला वर्ड है, तो इसलिए दे वर आएगा। ठीक है बच्चों, दे वर हैप्पी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पैसेज में, दे ऑल आर, दे ऑल वेरी, दे वर ऑल वेरी हैप्पी। यहाँ पर आप देखेंगे दे वर ऑल वेरी हैप्पी, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर। आगे है इट लाइक अ ड्रीम, इट लाइक अ ड्रीम यानी कि ये एक सपने जैसा था। जो उन्होंने वैली देखी, उसे वो जो नज़ारा था देख के, वो क्या था, एक सपने जैसा था। इट वॉज लाइक अ ड्रीम, यहाँ पर आ जाएगा इट वॉज लाइक अ ड्रीम। और दूसरी बात यहाँ पर बच्चों, इट आया है, इट वॉज लाइक ए ड्रीम, एक सपने जैसा था, तो इसलिए एक वचन में यानी सिंगुलर में यूज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज, इट वॉज लाइक अ ड्रीम। आगे है द सन शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, जो सूरज है वो चमक रहा था, आसमान में, स्काई में सूरज चमक रहा था। सन सिंगल है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वॉज। और द एयर फ्रेश एंड क्लीन वॉज, द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा दादाजी के बारे में आया, ही वॉज यंग, दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड, दे ऑल वर, दे ऑल वर आर वेरी एक्साइटेड, इट वॉज लाइक अ ड्रीम। तो यहाँ पर बच्चों ये इस तरीके से हमें फिल करने हैं। डिड यू नोटिस द वर्ड्स दैट यू हैव फिल्ड अबोव, टेल अस, लेट अस टेल यू, लेट अस टेल यू मोर अबाउट दैम। क्या आपने इन वर्ड्स को ध्यान से देखा कि हमने क्या किया ऊपर वाले क्वेश्चन में जब हमने फिलअप्स भरे? तो हाँ जी, आपने यहाँ पर देखा कि जो सिंगुलर नंबर है यानी सिंगल, उसके लिए हमने वाज यूज किया, और जो प्लूरल है यानी कि एक से ज्यादा बहुवचन, उनके लिए हमने वर का यूज किया है। तो जो वाज और वर है उसका हम यूज कैसे करते हैं? वाज आता है सिंगुलर चीजों के साथ और वर आता है प्लूरल चीजों के साथ, लेकिन इन दोनों का मतलब किस फॉर्म में होता है? पास्ट फॉर्म में, पास्ट टेंस में, यानी कि थे शब्द के लिए वाज होता है था, वर थे, यानी वाज एक चीज को बताता है और वर एक से ज्यादा चीजों के साथ यूज होता है। ठीक है बच्चों। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा है वो ताजा और साफ थी, है ना। द सन शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। द सन वॉज शाइनिंग, इट वॉज लाइक अ ड्रीम, ये एक सपने जैसा था, वाज आया एक के लिए, है ना। दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड, वे सभी बहुत खुश थे, तो यहाँ पर वर आया है। यहाँ पर आपको एक टेबल दी है, इसमें भी दिखाया गया है। द वर्ड वाज जनरली यूज्ड विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दिया है वाज जो है सिंगल के साथ आता है, जैसे आई वॉज, ही शी के साथ भी वॉज, और इट के साथ भी वॉज का यूज करेंगे सिंगुलर चीजों के साथ, यानी वन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस, एक प्लेस, एक ऑब्जेक्ट और एक पर्सन के साथ, ठीक है, यानी सिंगल। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज और इट वॉज, ठीक है। यहाँ पर इनके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। आगे है द वर्ड वर इज यूज्ड विद
प्लूरल ऑब्जेक्ट्स। जो वर है वो प्लूरल वर्ड्स यानी कि बहुवचन वाली चीजों के साथ यूज होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है वी वर, दे वर, वी वर, दे वर, यानी हम सभी, वे सभी, इस तरीके से दे, वे, वी, हम, वी वर, दे वर। तो ये है प्लूरल वर्ड। प्लूरल मोर देन वन ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस यानी एक से ज्यादा चीजों के साथ वर। तो यहाँ पर वाज और वर का यूज इस तरीके से हमें करना है। तो बच्चों ये है आज की हमारी वर्कशीट। एक बार फिर से फटाफट यहाँ पर समझिए। पहला जो क्वेश्चन है ऊपर, यहाँ पर हमें दिया गया है, हमें ऐसे 4 काम लिखने हैं जो हम अपने दादा दादी जी के साथ करने में हमें मज़ा आता है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी कोई भी बात लिख सकते हैं सोच के कि आपको अपने दादी जी के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ करने में अच्छा लगता है। प्लेइंग है, लिसनिंग म्यूज़िक है, शेयरिंग थिंग्स विद देम, गोइंग वॉकिंग विद देम, है ना, ईटिंग, प्लेइंग, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपको उनके साथ करने में अच्छा लगता है। आगे ये पैसेज था, इसको हमने पढ़ के ये सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि वाज और वर में से हमें छांट के लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें समझाया गया है कि जो वाज है वो सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज होता है यानी एक वचन के साथ, और वर प्लूरल चीज़ों के साथ प्लूरल के लिए यूज होता है, मोर देन वन थिंग। तो बच्चों ये है आज की आपकी वर्कशीट। आगे है रिमेंबर यू इज नॉट अ प्लूरल बट वी स्टिल यूज वर विद यू। हमें ध्यान देना है कि जो यू हम बोलते हैं, हाउ आर यू, है ना, यू का प्रयोग करते हैं, यू मतलब तुम, उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यू बहुवचन नहीं है, ठीक है, प्लूरल नहीं है। जो यू है वो प्लूरल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यू वर। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल। ये इस रूल का विपरीत है, मतलब कि अलग है, ठीक है। एक ये वर्ड ऐसा है जिसके साथ हम वर का यूज करते हैं, यू के साथ। यू वर इन स्कूल यस्टरडे, जैसे यहाँ पर हमें एक सेंटेंस भी दिखाया गया है, यू वर इन स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल में थे, यू वर इन स्कूल यस्टरडे, यानी कि यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं। और बाकी रूल ये है कि सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। तो ये है बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्लीट करके सेंड करेंगे। और पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हमारे होते हैं, मम्मी के पापा मम्मी और पापा के भी पापा मम्मी जो होते हैं, दादा दादी और नाना नानी, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। उनके बारे में आप सभी अपने बच्चों के साथ बात कीजिए और उनके साथ टाइम बिताने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। ये है आज की वर्कशीट। और सेफ्टी रखिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनते रहिए। थैंक यू।